इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिक्सर ब्रश टूल के बारे में। ठीक है। ब्रश टूल जो है वो कैटेगरी बहुत बड़ी है, ऐसे तो नहीं है, लेकिन कम से कम 2 या 3 ब्रश टूल तो आपको देखने ही पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। अब आज हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं भाई इसके अंदर मिक्सर ब्रश टूल के बारे में। ठीक है। अब मिक्सर ब्रश टूल में होता क्या है, ये क्या करता है ना, कुछ इमेज को ऐसा मिक्स करके आपके पास लेके जाता है। ठीक है। मतलब आप सैंपल उठाते हैं, उस सैंपल से आप जो है एक नया ब्रश बनाते हैं तुरंत, और उससे आप वर्क करते हैं, राइट। अब कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले मैं कोई इमेज लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, कोई सी भी इमेज अच्छी जो मुझे लगे कि भाई हाँ, इससे अच्छा काम हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं। कोई आप लेके आओ, कोई आइकन लेके आओ, कुछ भी आप लेके आओ। चलिए ये लेके आ जाते हैं। ठीक है। ये मैंने फोटो यहाँ पे लाई, जो है वो यहाँ पे हम लोग इसको फोटो को लाया। 1 मिनट आ रही है। ठीक है। हाँ आ गई। ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है कभी कभार। अब ये फोटो है हमारे पास। अब ये जो टूल है हमारे पास, मिक्स ब्रश टूल, इससे हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, राइट। कैसे लेना है सैंपल हम लोग को। ठीक है। पहले तो साइज इसकी मैं बड़ी कर देता हूँ। ओके। और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इसको राइट क्लिक करके रेस्टर साइज में कर देता हूँ। ठीक है। तभी ये जो है वो हमारा मिक्स ब्रश टूल जो आपको विजिबल होगा। ठीक है। पहले नहीं हो रहा था, उसका रीजन क्या था भाई, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में था। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो आगे देखेंगे पार्टिकुलर। ठीक है। मैंने कहा ना, आप पूरा कोर्स नहीं देखेंगे तब तक आपको ऐसा कुछ कुछ मिसिंग रहेगा उसके अंदर, राइट। कुछ नहीं करना, ऐसा स्मार्ट ऑब्जेक्ट आए ना तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन है, आएगा आपके पास रिड्यूस। ठीक है। या फिर रास्टर। ठीक है ना, रास्टर करके आएगा, रास्टर लेयर। ठीक है ना, उस पर क्लिक कर देना। ओके। अब ये आपके पास, हमारे पास जो है एक आ गई है। अब मैं थोड़ी साइज और बड़ी कर लेता हूँ और इसका सैंपल लेता हूँ, राइट। मैं यहाँ के क्या करूंगा, सैंपल लेने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा। ऑल्ट जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये ऐसा एम के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे लेफ्ट क्लिक करना है और ये जो है मेरे पास सैंपल आ गया है। आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, इस फोटो में यहाँ पे फ्रेम में पहले ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर आ रहा था, अब यहाँ पे जो वो फोटो आपको नजर आ रही होगी, राइट। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, न्यू लेयर पे आता हूँ और इसकी साइज को मैं छोटा कर देता हूँ। अब अगर मैं चलता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग को मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए एक नया ब्रश है, अब उनको मिलके बनाया गया ये ब्रश जो है वो हमने यहाँ पे लाया। अब मैं एक चीज और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बटरफ्लाई। चलो एक पीएनजी लेके आते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोग बटरफ्लाई का एक पीएनजी लेके आते हैं यहाँ पे और उस पे काम करके देखते हैं भाई इससे होता क्या, राइट। कैसी चीजें बनती है इससे, ये क्या काम करती रही। ठीक है। इसको इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ओपन। ठीक है। मैं यहीं से सैंपल ले लेता हूँ इसका, वहां पे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सैंपल ले लिया यहाँ पे। थोड़ा ब्रश की साइज बड़ी कर देता हूँ मैं, ताकि सैंपल अच्छे से आए। हाँ, आ गया सैंपल। अभी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ इसके अंदर। मैं फिर से वही बोलूंगा, स्पेसिंग आ गई मेरे पास। ओके। अब मैं जो है इसकी साइज को कम कर देता हूँ और न्यू मैं लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मतलब एक पैटर्न मुझे क्रिएट करना, और मैं यहाँ पे हार्डनेस को फुल कर देता हूँ। ठीक है। ये देखिए, मैंने वहां से सैंपल लिया। अब देखो यहाँ पे जो है वो, ये देखिए। ठीक है। मतलब ये कहाँ पे काम आता है आपका भाई, आप फैशन डिजाइनिंग का जब भी काम करते हो, क्लॉथ वगैरह अच्छे से बनाते हो, मैं बताऊंगा आगे आपको कि इसमें फैशन का काम कैसे किया जाता है, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इस पे डिजाइन किए जाते हैं, राइट।
तो वहां पे हमारे पास जो है ये बहुत अच्छी सी बॉर्डर बनाने के लिए काम आती है चीज, राइट। ये जो मिक्स ब्रश टूल है वो बॉर्डर बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है, राइट। और हम इससे क्या कर सकते हैं, मैं इसको हाइड करता हूँ और जैसे फिर से मैं इसको जो स्पेसिंग को कम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो इससे क्या क्या होती चीजें आपने देखी भी होगी। और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है ना। मतलब ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके पास है यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म में जो ऐसा एक अच्छा आर्टवर्क बन के आ गया जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट, बैकग्राउंड में वगैरह कहीं पे भी। ओके। अब यहाँ पे इसका लोड है, वेट है, फ्लो है इसका, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल अपने हिसाब से कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे, राइट। उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो चीजें कर सकते हो। इसमें मैं कोई आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि भाई आपको यही करना है, नहीं। यहाँ पे देखो ड्राई है, वाइट, इन सब का यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये जो आर्टिस्ट है जो करते हैं स्केचिंग वगैरह, वो मेरे से बेटर जानते होंगे शायद इनके बारे में, ठीक है, कि भाई प्रेशर कितना रखना है, क्या चीज को क्रिएट करना है, तो कितना जो है वो प्रेशर रखना चाहिए, कितना वेट रखना चाहिए, राइट। तो मैं अभी भी वही बोलूंगा कि भाई जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए सबसे काम की चीज है ये, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आपको समझना है, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे किसी ऐसा नहीं कि भाई आपको ये चीज बनानी है तो इतना इतना अमाउंट रखना है, ठीक है ना। ऐसा ना तो मैं बोलूंगा और ना आपको भी बोलता हूँ, ऐसा मैं भरोसे भी नहीं रहना, ठीक है। क्योंकि सामने वाला कैसी इमेज पे काम कर रहा है और आप किस इमेज पे काम कर रहे हो, वो दोनों में फर्क होता है, राइट। तो पर्टिकुलर किसी का अमाउंट लेके एज इट इज अमाउंट उठा के वहां डाल दिया, इतना परसेंट वो काम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, काफी हद तक होता है, अलग बात है, लेकिन 100% ऐसा वर्क करेगा वो फिक्स नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। बाकी मिक्स ब्रश टूल कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके प्रोजेक्ट आगे आएंगे तो देख लेना कि हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, ओके। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टूल के साथ में, ओके।